Welcome students. Today we will move on another video of chapter number 7 Directing Business Studies class 12th. इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन मेजर्स। कम्युनिकेशन मेजर को किस तरीके से इम्प्रूव करा जाए, कम्युनिकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव करा जा सकता है जिसमें बैरियर्स ना आ सके, रुकावट ना आ सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के कुछ आइडियाज़ है या कुछ पॉइंट्स है जिनको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आती है जब आइडिया क्लियर नहीं हो, कम्युनिकेशन करने का मोटिव क्लियर नहीं हो। तो जब भी कम्युनिकेटर या सेंडर कम्युनिकेशन करने का मोटिव क्लियर करेगा तो यहाँ पे एज अ मैनेजर सेंडर या एज अ सुपीरियर सेंडर को कोई गलती नहीं होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, गलती नहीं होगी और यहाँ पे सबऑर्डिनेट के साथ या फिर एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो सकेगा। सो प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के लिए आइडिया क्लियर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो द प्रॉब्लम टू बी कम्युनिकेटेड टू सबऑर्डिनेट शुड बी क्लियर। यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन मोटिव होना चाहिए तो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि कम्युनिकेशन में डेप्थ में एनालाइज होना चाहिए। अगर डेप्थ में एनालाइज नहीं होगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज होगी। आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए, थॉट क्लियर होने चाहिए, इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, तब यहाँ पे सबऑर्डिनेट के साथ यहाँ पे कम्युनिकेशन बेटर ढंग से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू रिसीवर। जैसा रिसीवर है वैसा कम्युनिकेशन अगर होगा तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, रिसीवर को भी समझ में आएगी बात और सेंडर को उसका जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र करना वो भी आसान हो जाएगा। सो कम्युनिकेशन के अंदर ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कैसे हो सकेगी रिसीवर की, और उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज को सेंड करना इंपॉर्टेंट है। सो द मैनेजर शुड एडजस्ट इस कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जिस तरीके का लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, समझदारी का लेवल या इंफॉर्मेशन का लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग अगर कम्युनिकेशन करा जाएगा रिसीवर के साथ तो प्रॉपरली एक कम्युनिकेशन अच्छा बन सकेगा। थर्ड, कंसल्टेशंस अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन करने से पहले कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग अ प्लान फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डेवलप करना, प्लान को डेवलप करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर सबऑर्डिनेट के साथ पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा, इन्वॉल्वमेंट अच्छा रहेगा तो यहाँ पे प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बी अवेयर ऑफ कंटेंट और मैसेज। यहाँ पे मैसेज के साथ अवेयर होना ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट और मैसेज के साथ अवेयर हो, मैसेज टोन के साथ अवेयर हो, लैंग्वेज जो यूज़ करनी है उसके साथ अवेयर हो तो यहाँ पे कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे रिसीवर उस चीज़ को समझ सके। सेंटिमेंट्स, लिसनर की इमोशंस को देखकर यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए। मैसेज का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपरली एक रिसीवर की जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको समझ सके। तो यहाँ पे एक तरीके से कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज़ में अपन कम्युनिकेशन करते हैं, कंटेंट में क्लैरिटी नहीं है, कंटेंट में ही कन्फ्यूज़न है तो कम्युनिकेशन यहाँ पे सुपीरियर और मैनेजर नहीं कर सकता सबऑर्डिनेट के साथ, ये इसलिए ज़रूरी माना गया है। सो बी अवेयर ऑफ कंटेंट और मैसेज, मैसेज के साथ कंटेंट के साथ यहाँ पे अवेयर होना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है कन्वे वैल्यू ऑफ लिसनर। लिसनर की वैल्यू को समझना, लिसनर की वैल्यू को मानना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे कन्वे वैल्यू ऑफ लिसनर्स। यहाँ पे जो लिसनर्स होते हैं उनकी बातों को समझना, उनके इंटरेस्ट को जानना, उनकी नीड्स को जानना जब कम्युनिकेटिंग करा जाता है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं एज अ कम्युनिकेटर तो कस्टमर्स की या फिर सबऑर्डिनेट्स की या फिर एम्प्लॉयज़ की नीड्स को जान ले कि उनको किस तरीके कम्युनिकेशन करना है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन करना है, क्या रेस्पॉन्स आना चाहिए उससे, तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो कन्वे वैल्यू ऑफ लिसनर्स पे ये देखा गया है कि किस तरीके से आप लिसनिंग कर सकते हैं, किस तरीके से बोल सकते हैं, किस तरीके से बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस पर आती है। इसके बाद बात करते हैं प्रॉपर फीडबैक की। प्रॉपर फीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन की सक्सेस के अंदर। अगर कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर को पता है, वो इंश्योर है, वो प्रॉपरली जानता है उस बात में कि इस चीज़ का मुझे फीडबैक मिलेगा तो उसको कम्युनिकेशन करना बहुत ही ईजी लगता है और वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में, ईजी फॉर्म में कम्युनिकेशन करता है, उसको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता।
सो इन दिस द रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन में ऑल्सो भी एनकरेज टू रेस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन। रिसीवर भी इजीली रिस्पॉन्स देता है कम्युनिकेशन के अंदर, ये सबसे बड़ा इसका इंटरेस्ट माना गया। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट का कम्युनिकेशन और फ्यूचर कम्युनिकेशन दोनों बातें देखी जाती है। जब भी कम्युनिकेशन करा जाए तो प्रेजेंट और फ्यूचर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को फॉलो करना, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, ये सबऑर्डिनेट का सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ड्यूटी है, मानी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो फॉलो अप होना जरूरी है, जिससे वो कम्युनिकेशन सक्सेस की तरफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा। सो देयर शुड बी रेगुलर फॉलो अप ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू सबऑर्डिनेट। इट रिमूव हर्डल्स, हेल्प करता है रिमूव करने में, हर्डल्स को, रुकावट को हेल्प करता है, रुकावट को रोकने में हेल्प करता है। तो कम्युनिकेशन जब भी करा जाए तो अगर किसी कम्युनिकेशन में रुकावटें है तो वहाँ पे वो कम्युनिकेशन सक्सेस गेट नहीं करता, इसलिए कम्युनिकेशन की सक्सेस के अंदर रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी कम्युनिकेशन को फॉलो करें इंस्ट्रक्शन के साथ साथ, तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छा बनता है। गुड लिसनर होना जरूरी है। कोई भी अगर सबऑर्डिनेट या फिर सुपीरियर एक लिसनर है कम्युनिकेशन में, रिसीवर है, तो उसको एक गुड लिसनर बनना चाहिए। अगर वो गुड लिसनर बनेगा तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो हर्डल्स की होती है वो ख़त्म हो जाती है वहीं पे ही। सो अटेंटिव लिसनिंग सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स। मैनेजर शुड ऑल्सो गिव इंडिकेशंस ऑफ देयर इंटरेस्ट इन लिसनिंग ऑफ टू देयर सबऑर्डिनेट। यहाँ पे किसी भी सबऑर्डिनेट को लिसनिंग के अंदर समझने में आसानी तभी रहती है जब मैनेजर्स को ढंग से प्रॉपर्ली इस चीज़ को समझाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ शुड बी नोटेड अबाउट लिसनिंग। ये लिसनिंग ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर, उस कम्युनिकेशन को बेस्ट बनाने में। तो आज हमने बात करी यहाँ पे कम्युनिकेशन की इम्प्रूविंग इफेक्टिवनेस, किस तरीके से कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है, इफेक्टिव हो सकता है कम्युनिकेशन। अगर हम इस तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। थैंक यू।